तो इस एरिया को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। और देखिए आगे बताया है, दे गेव द नेम ब्रह्माव्रत टू दिस रीजन, और इस क्षेत्र को ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता था, विच मीन्स द लैंड ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है भगवान की भूमि। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट ऋग्वेद वॉज रिटन, ये वो समय था जब ऋग्वेद की रचना हुई, यानी ऋग्वेद को लिखा गया। लेटर द आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड, इसके बाद जो आर्य लोग थे वो किस तरफ चले गए, यानी जो हमारा ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है इसको छोड़कर फिर वो पूर्वी तरफ चले गए। भारत में पूर्वी तरफ कौन पड़ता है, आसाम वगैरह जो हमारे एरिया हैं उस तरफ चले गए। एंड सेटल्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और धीरे धीरे ये देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गई। ग्रेजुअली दे ऑक्यूपाइड द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, धीरे धीरे इन्होंने पूरे उत्तरी भारत में अपना जो है, जैसे जो पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा, वहाँ से ये पूरे उत्तरी भारत में, यानी उत्तर भारत का मतलब है जो आपका यूपी, एमपी, ये सारा जो एरिया है इसमें ये फैल गए। देयर सेटलमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय टू द विंध्या माउंटेन, और इनका जो फैलाव है, यानी इनकी जो बसासत है वो उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे की तरफ विंध्या पर्वत पड़ता है आपका एमपी और इसकी बाउंड्री पर, यहाँ तक जो है इनका जो निवास स्थान है वो बन गया, यानी अलग अलग रीजन में ये बैठ आकर के बस गए। दे नेम दिस रीजन, इस क्षेत्र का नाम इन्होंने अपने आधार पर रखा आर्यवर्त, यानी लैंड ऑफ आर्यस, आर्यों की भूमि। जो आर्य लोग थे, आर्य आए थे भारत, तो उन्होंने इसका नाम आर्यव्रत रख दिया। अब देखिए वेदों के बारे में है, हमें पता है कि वेद जो हैं, द टर्म वेद इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत। वेद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विद। विद मतलब आप कहते हैं ना विद्या, विद्य मतलब होता है विजडम, यानी बुद्धिमता, नॉलेज, ज्ञान होना। तो वेद जो हैं उनकी रचना कैसे हुई, क्या इनका मीनिंग है पूरा, अब आप चारों वेदों के बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में। तो देखिए जो वैदिक समय था उसके अंदर वेद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया था। वेद जो है, विद जो शब्द है संस्कृत का, उससे बना है, जिसका नाम होता है बुद्धिमता होना, ज्ञान होना। द वेद आर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो वेद है वो कलेक्शन है, यानी इकट्ठा किया गया है बहुत सी कविताओं को, हेम्स, प्रार्थनाओं को, एंड शॉर्ट कंपोजिशंस, और छोटी छोटे ऐसे ही गानों को कंपोज किया गया है। दैट वर फर्स्ट कंपोज्ड ऑरली, जो पहले शुरू में ऑरली मतलब बोलकर गाए जाते थे, पहले लिखने का सिस्टम नहीं था। गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया, बोलकर सिखाया, ऑरली ही शिक्षा होती थी, यानी बोलकर गुरु बता देता, शिष्य सीख लेते, फिर शिष्य दूसरों को बता देते, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता था। देयर आर 4 वेद्स, मुख्य रूप से 4 वेद हैं, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ये सबसे पहला वेद है जो हमारा लिखा गया और सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि इसकी रचना सबसे पहले हुई थी। देखिए, द ऋग्वेद बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक इन द वर्ल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर ऑफर टू वेरियस हिंदू गॉड्स लाइक। ऋग्वेद सबसे पुराना पुस्तक है भारतीय, अगर हम ग्रंथों की बात करें, इनके अंदर सबसे प्राचीन पुस्तक है हमारी ऋग्वेद, और इसमें जो प्रार्थनाएं की गई हैं अलग अलग हिंदू देवताओं की गई हैं, जैसे अग्नि की, अग्नि मतलब समझते हो ना, आग, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता। इसमें ब्रैकेट में आपको बताया भी हुआ है कौन सा किसका सिंबल है। अग्नि आग का होता है, वायु हवा का होता है, वरुण पानी का होता है, सूर्य जो सन को कहते हैं हम, सन को, सोम एक पेड़ का नाम है, उषा जो संध्या की देवी हैं, यानी जो रात शाम जब होती है, ना रात होती है ना ज़्यादा दिन होता है, बीच का जो समय होता है संध्या टाइम, उसकी देवी हैं। इट इज़ कॉन्साइड टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम, ऐसा माना जाता है ये सबसे पहला ऐसा स्रोत है जिससे हमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में पता चलता है। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडल, ऋग्वेद को 10 मंडलों में अलग अलग बांटा गया है, कंप्राइजिंग, जिसके अंदर शामिल है, यानी इसके 10 मंडलों में टोटल 1028 जो अलग अलग पोएम्स हैं, गीत हैं, भजन हैं, वो शामिल हैं। इट वॉज कंपोज्ड बाय सेवरल ऋषिज, और इसको बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर बनाया है, यानी किसी एक ऋषि ने मिलकर नहीं लिखा, हर अलग अलग ऋषियों ने इसे मिलकर के लिखा है, एंड देयर फैमिली, और उनके परिवार ने, यानी किसी एक ने ऋग्वेद को नहीं लिखा, ऋग्वेद को बनाने में बहुत सारे ऋषियों का योगदान है। तो यहाँ तक बेटा ये लेसन आपको पूरा कंप्लीट रीड करना है, साथ में जो इन सिविलाइजेशन 4th लेसन है वो आपको लर्न करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।